सभापति महोदय, मैं सदन को स्पष्ट करना चाहता हूं कि यहाँ तक ISIS का प्रश्न है, इस आतंकवादी संगठन की जो सारे दुनिया के देशों में गतिविधियां हैं उसको हम लोगों ने बहुत ही गंभीरतापूर्वक लिया है। यह सच है, ISIS की गतिविधियों में हमारे भारत के भाग लेने वाले अथवा किसी न किसी सीमा तक संबंध रखने वाले नवयुवकों की संख्या हैंडफुल है, जिसे मैं कह सकता हूं नेग्लिजिबल है। और यह भी दावे के साथ नहीं कहा जा सकता कि उनका IS और IS की गतिविधियों में इन्वॉल्वमेंट है। और सचमुच अपने देश की माइनॉरिटीज को मैं अपनी तरफ से बधाई देना चाहता हूं और उनके प्रति आभार भी व्यक्त करना चाहता हूं कि इस देश की माइनॉरिटीज, जो नवयुवक रेडिकलाइजेशन से प्रभावित होकर इन देशों में जाकर, चाहे सीरिया हो अथवा इराक हो, IS की गतिविधियों में भाग लेना चाहते हैं, उनको डिस्करेज करने का काम हमारे हिंदुस्तान की माइनॉरिटी कर रही है, जबकि दुनिया के दूसरे देशों में रहने वाली माइनॉरिटीज अथवा जहां पर हाईली पॉपुलेटेड मुस्लिम कम्युनिटीज के लोग हैं, वहां पर भले ही इनकरेजमेंट हो रहा हो, लेकिन यहां के नौजवानों को उनके फादर और मदर, जो कि माइनॉरिटी कम्युनिटी से आते हैं, वो अपने बच्चों को डिस्करेज करने का काम कर रहे हैं। मैं माननीय सदस्य को यह भी स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि IS की गतिविधियां ज्यों ही दुनिया के दूसरे देशों में प्रारंभ हुई, तुरंत उसका हमने कॉग्निजेंस लिया है। और पहला कदम जो ये उठाया गया है कि इस संगठन को भारत में जो है प्रतिबंधित कर दिया गया है। किस एक्ट के तहत प्रतिबंधित किया गया है उसकी भी मैं जानकारी देना चाहूंगा कि एक अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन अमेंडमेंट एक्ट 62 है, उसके तहत जो है ये अपने प्रतिबंधित हो गया है। प्रतिबंधित भी जो हुआ है, एक इसी एक्ट के तहत कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशन प्रतिबंधित किए जाएंगे, उसमें 33 पॉइंट पर ऑर्गेनाइजेशंस लिस्टेड in the schedule to the UN Prevention and Suppression of Terrorism Implementation of Security Council Resolution Order 2007 made under Section 2 of the United Nations Security Council Act 47 and amended from time to time, यह अपने आप यहाँ पर प्रतिबंधित हो गया है। और ISIS की गतिविधियाँ यहाँ न बढ़ने पाएँ, इसके लिए भी पूरी तरह से सजग हैं। जैसा हमारे गृह राज्य मंत्री श्री किरण रिजिजू ने बहुत ही सही बतलाया है कि हमारे होम मिनिस्ट्री ने यह गतिविधियां यहां पर बढ़ने न पाएं, अथवा यदि कहीं पर कुछ यदि वारदात होती है तो उसके रोकने के लिए क्या इफेक्टिव स्टेप्स हो सकते हैं, उस पर गंभीरतापूर्वक विचार किया है और आवश्यक कदम भी उठाए हैं। Madam, my second question. Madam, I am not contradicting what Honorable Minister stated over here, but I have some apprehension about some matters. Madam, it has been widely reported that ISIS is spreading its wings across the world, and they have a very strong financial backing to carry on their activities. Lashkar-e-Toiba and Indian Mujahideen, it has been admitted by the Home Ministry itself, they are very active in our country. Reports say that some radical youngsters were recruited from Kerala and elsewhere and given training in terrorism by Pakistan-sponsored terrorist modules in Kashmir. A couple of years back, I remember there was a discussion in this very house itself. 2 boys from Kerala had been killed in encounter with army in Kashmir. May I know from the Water Minister whether any radical groups from Kerala or any other southern states have any connection with ISI? If so, if you have some information, please share this information with this August House. Yes. Madam, as stated earlier, that 2 cases have come into the public domain. One is the 4 youths from state of Maharashtra who have been to ISI, and one of the young boy has come back. And there is a case which is reported just recently about the Twitter handling case in Bangalore. Besides that, there's no specific cases in hand to disclose about the involvement of any youth from South India in the activities of ISIS. Yes. R.K. Singh. सबसे खतरनाक आतंकी संगठन जो पैदा हुआ है वो ISIS है, क्योंकि उसकी फिलॉसफी ऐसी है। उसकी फिलॉसफी यह है कि वो किसी भी देश के ड्यूली कॉन्स्टिट्यूटेड गवर्नमेंट को नहीं मानता है, वो पूरे दुनिया में खालीफेट स्थापित करने का ये रखता है।
तो मेरा दो सवाल है, मेरा सवाल है मैम कि ये होम मिनिस्ट्री ने सही काम किया कि उसको ISIS को एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर कर दिया और UAPA के शेड्यूल में डाल दिया। लेकिन ये आवश्यक है कि इस बात को कम्युनिकेट किया जाए हमारे लोगों को यहाँ देश में कि यह एक बहुत ही खतरनाक आतंकी संगठन है, जिसे अलग रखना है। इसके लिए जो स्टेटमेंट्स आने चाहिए वो हमने नहीं देखे। मेरा सवाल यह है मैम, और दूसरी बात यह है कि ISIS का जो प्रचार हो रहा है वो हो रहा है थ्रू द वर्चुअल मीडिया, जो सोशल नेटवर्किंग साइट्स है, उस पर हम लोगों का कोई नियंत्रण नहीं है क्योंकि सर्वर्स बाहर है। पहले भी प्रयास हुआ है कि हम लोग उनको हम लोग उसके लिए आवश्यक करें कि सर्वर्स यहाँ लगाए जाएं। सरकार क्या ऐसे और कदम उठाएगी? नहीं तो जो सोशल मीडिया से प्रचार हो रहा है उस पर नियंत्रण नहीं होगा। जी ठीक। वैसे अध्यक्ष महोदया, फॉर्मर होम सेक्रेटरी ने इस सवाल को पूछा है, इसीलिए मैं उसका उत्तर देने के लिए खड़ा हुआ हूं। जहां तक इस IS टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन की गतिविधियों से देश को अवगत कराने की और सजग कराने का सवाल है, इस संबंध में जब DGP कॉन्फ्रेंस जो गुवाहाटी में हुई थी, उस समय ही अपने भाषण में इसका मैंने उल्लेख किया था कि यह खतरनाक संगठन है। लेकिन साथ ही यह विश्वास मैंने व्यक्त किया था कि यह संगठन अपने पांव यहाँ पर नहीं जमा पाएगा। यह बात मैंने कही है। और साथ ही इन्होंने इस पर संतोष व्यक्त किया है कि हम इस पर यहाँ पर होम मिनिस्ट्री के द्वारा गतिविधियाँ ठीक चल रही हैं। लेकिन साइबर स्पेस का जो उन्होंने सवाल खड़ा किया है, यह मैं मानता हूँ कि यह बहुत गंभीर प्रश्न है। साइबर स्पेस की मॉनिटरिंग के लिए अपने जो भी इस समय हमारा सिस्टम है उसको और अधिक स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है। और कैसे इसको स्ट्रेंथन किया जा सकता है, इसके लिए ऑलरेडी मैंने एक कमेटी बनाने की बात कह दी है। संभवतः कमेटी बन गई होगी अथवा कुछ दिनों में बन जाएगी, और इस पर विचार करके साइबर स्पेस की प्रॉपर मॉनिटरिंग हो, यह हम इंश्योर करेंगे। श्री सुल्तान अहमद, नहीं, श्री V. एलुमलाई। Honorable Speaker, Madam, thank you for calling. When the government is aware that only through social network IS raised in support in India, there was open support to ISIS in few parts of country. What action was taken against the government? Thank you, Madam. Yes. Madam, as I've stated earlier, that whatever incidents which have come into the public domain, the actions are already initiated. And moreover, in the virtual world, in the field of computer, internet and all, these are happening, and there are difficulties with us to really get into the bottom of the things, because we need to enhance the capacity of the intelligence. At the same time, we need to be very vigilant. At the same time, this specific kind of queries, it's very difficult to tell in this house what are the cases and how we have get into and what are the specific incidents. It's very difficult to disclose at this point of time. Yes. श्री E. अहमद, थोड़े शांति से, आज बहुत गुस्से में बात क्या है, शांति से पूछिए। Madam, please, I had just to put a question, especially when you are in the chair. Okay. Madam Speaker, sir. Madam, I am very eager to put a question here. Yes. I just would like to say all the responsible organization of the minority community, especially my community, my party, contempt these ISIS activities. Yes. And they have even exhorted the community that nobody will associate with them. And I assure on behalf of my party, we will never be allowed to go to support ISIS. Right. We are always opposite tooth and nail, because they are doing everything anti-Islamic and against Islamic principle in the name of Islam. We will never allow such things. At the very That same is what he time, said, I have Home a Minister request to the said, Honorable yes. Home Minister. Home Minister will have to see whether there is any innocent Muslim has been jailed in the name of ISIS activities. Because security forces, especially former Home Secretary is also here. He also has not very much, but he did mention on the other thing. Because innocent people are now being jailed in the name of everything, including the ISIS. So I assure on behalf of my party, Honorable Madam, we will never support ISIS. We will see, we will support Government of India's all activity to oppose and eliminate and suppress such things. Okay. So
So there is no may be question, taken only assurance. as a very welcome honor. Thank you. Question. That he will see no innocent Muslim will be put to difficulty only in the name of ISIS. Yes. Please, Ahmed ji, please. Yes. अध्यक्ष महोदया, एक सप्लीमेंट्री क्वेश्चन की रिप्लाई करते हुए मैंने पहले ही स्पष्ट कर दिया था कि हमारे देश की माइनॉरिटीज बराबर इसे डिस्करेज करने का काम कर रही हैं, बल्कि दुनिया की बहुत सारी डेवलप्ड कंट्रीज और विशेष रूप से यूरोपियन कंट्रीज, चाहे वह फ्रांस हो, जर्मनी हो, यूके हो और यूएसए हो, वहाँ पर उनकी फैमिलीज भले ही उनको इनकरेज कर रही हों, लेकिन भारत की माइनॉरिटी ऐसे नौजवानों को डिस्करेज करने का काम कर रही है। ये पहले ही मैंने सदन को बतलाया है और अपने माननीय सदस्य ई अहमद साहब को मैं आश्वस्त करना चाहता हूं कि किसी भी ऐसे निर्दोष नवयुवक के खिलाफ अथवा किसी भी व्यक्ति के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। यदि अनजाने में कहीं पर कोई इस प्रकार की जानकारी आपको प्राप्त होती है, आप मुझे इन्फॉर्म कीजिए, मैं निश्चित रूप से उसका कागनिजेंस लूंगा और उस संबंध में जो भी आवश्यक कदम उठाने होंगे आवश्यक कदम भी उठाएंगे। Yes. Question number 3-2. सभापति महोदय, मैं सदन को स्पष्ट करना चाहता हूं कि जहां तक ISIS का प्रश्न है, इस आतंकवादी संगठन की जो सारे दुनिया के देशों में गतिविधियां हैं उसको हम लोगों ने बहुत ही गंभीरतापूर्वक लिया है। यह सच है, ISIS की गतिविधियों में हमारे भारत के भाग लेने वाले अथवा किसी न किसी सीमा तक संबंध रखने वाले नवयुवकों की संख्या हैंडफुल है, जिसे मैं कह सकता हूं नेग्लिजिबल है, और यह भी दावे के साथ नहीं कहा जा सकता कि उनका IS और IS की गतिविधियों में इन्वॉल्वमेंट है। और सचमुच अपने देश की माइनॉरिटीज को मैं अपनी तरफ से बधाई देना चाहता हूं और उनके प्रति आभार भी व्यक्त करना चाहता हूं कि इस देश की माइनॉरिटीज, जो नवयुवक रेडिकलाइजेशन से प्रभावित होकर इन देशों में जाकर चाहे सीरिया हो अथवा इराक हो IS की गतिविधियों में भाग लेना चाहते हैं, उनको डिस्करेज करने का काम हमारे हिंदुस्तान की माइनॉरिटी कर रही है, जबकि दुनिया के दूसरे देशों में रहने वाली माइनॉरिटीज अथवा जहां पर हाईली पॉपुलेटेड मुस्लिम कम्युनिटीज के लोग हैं, वहां पर भले ही इनकरेजमेंट हो रहा हो, लेकिन यहाँ के नौजवानों को उनके फादर और मदर जो कि माइनॉरिटी कम्युनिटी से आते हैं, वो अपने बच्चों को डिस्करेज करने का काम कर रहे हैं। मैं माननीय सदस्य को यह भी स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि IS की गतिविधियां ज्यों ही दुनिया के दूसरे देशों में प्रारंभ हुई, तुरंत उसका हमने कागनिजेंस लिया है। और पहला कदम जो ये उठाया गया है कि इस संगठन को भारत में जो है प्रतिबंधित कर दिया गया है। किस एक्ट के तहत प्रतिबंधित किया गया है उसकी भी मैं जानकारी देना चाहूंगा कि एक अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन अमेंडमेंट एक्ट 62 है, उसके तहत जो है ये अपने प्रतिबंधित हो गया है। प्रतिबंधित भी जो हुआ है, एक इसी एक्ट के तहत कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशन प्रतिबंधित किए जाएंगे, उसमें 33 पॉइंट पर ऑर्गेनाइजेशंस लिस्टेड in the schedule to the UN Prevention under Suppression of Terrorism, Implementation of Security Council Resolution Order 2007 made under Section 2 of the United Nations Security Council Act 47 and amended from time to time, यह अपने आप यहाँ पर प्रतिबंधित हो गया है। और ISIS की गतिविधियाँ यहाँ न बढ़ने पाएँ, इसके लिए भी पूरी तरह से सजग हैं। जैसा हमारे गृह राज्य मंत्री श्री किरण रिजिजू ने बहुत ही सही बतलाया है कि हमारे होम मिनिस्ट्री ने यह गतिविधियां यहां पर बढ़ने न पाएं, अथवा यदि कहीं पर कुछ यदि वारदात होती है तो उसके रोकने के लिए क्या इफेक्टिव स्टेप्स हो सकते हैं, उस पर गंभीरतापूर्वक विचार किया है और आवश्यक कदम भी उठाए हैं। वैसे अध्यक्ष महोदया, फॉर्मर होम सेक्रेटरी ने इस सवाल को पूछा है, इसीलिए मैं उसका उत्तर देने के लिए खड़ा हुआ हूं। जहां तक इस IS टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन की गतिविधियों से देश को अवगत कराने की और सजग कराने का सवाल है, इस संबंध में जब DGP कॉन्फ्रेंस जो गुवाहाटी में हुई थी, उस समय ही अपने भाषण में इसका मैंने उल्लेख किया था कि यह खतरनाक संगठन है
लेकिन साथ ही यह विश्वास मैंने व्यक्त किया था कि यह संगठन अपने पांव यहाँ पर नहीं जमा पाएगा। यह बात मैंने कही है और साथ ही इन्होंने इस पर संतोष व्यक्त किया है कि हम इस पर यहाँ पर होम मिनिस्ट्री के द्वारा गतिविधियाँ ठीक चल रही हैं, लेकिन साइबर स्पेस का जो उन्होंने सवाल खड़ा किया है, यह मैं मानता हूँ कि यह बहुत गंभीर प्रश्न है। साइबर स्पेस की मॉनिटरिंग के लिए अपने जो भी इस समय हमारा सिस्टम है उसको और अधिक स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है और कैसे इसको स्ट्रेंथन किया जा सकता है, इसके लिए ऑलरेडी मैंने एक कमेटी बनाने की बात कह दी है। संभवतः कमेटी बन गई होगी अथवा कुछ दिनों में बन जाएगी और इस पर विचार करके साइबर स्पेस की प्रॉपर मॉनिटरिंग हो, यह हम इंश्योर करेंगे। प्लीज 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 अहमद जी, प्लीज प्लीज। यस अध्यक्ष महोदया, एक सप्लीमेंट्री क्वेश्चन की रिप्लाई करते हुए मैंने पहले ही स्पष्ट कर दिया था कि हमारे देश की माइनॉरिटीज़ बराबर इसे डिस्करेज करने का काम कर रही हैं, बल्कि दुनिया की बहुत सारी डेवलप्ड कंट्रीज़ और विशेष रूप से यूरोपियन कंट्रीज़, चाहे वह फ्रांस हो, जर्मनी हो, यूके हो और यूएसए हो, वहाँ पर उनकी फैमिलीज भले ही उनको इनकरेज कर रही हों, लेकिन भारत की माइनॉरिटी ऐसे नौजवानों को डिस्करेज करने का काम कर रही है। ये पहले ही मैंने सदन को बतलाया है और अपने माननीय सदस्य ई अहमद साहब को मैं आश्वस्त करना चाहता हूँ कि किसी भी ऐसे निर्दोष नवयुवक के खिलाफ अथवा किसी भी व्यक्ति के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। यदि अनजाने में कहीं पर कोई इस प्रकार की जानकारी आपको प्राप्त होती है, आप मुझे इन्फॉर्म कीजिए, मैं निश्चित रूप से उसका कागनिजेंस लूंगा और उस संबंध में जो भी आवश्यक कदम उठाने होंगे, आवश्यक कदम भी उठाएंगे।